लेसन के अंदर पैसिव वॉइस का पहला टेंस प्रेजेंट इंडेफिनेट जो है तो शुरू करेंगे। तो सबसे ऊपर टॉप पे जो है तो मैंने इसके हेल्पिंग वर्ब लिख दिए हैं। तो इसके जो हेल्पिंग वर्ब हैं वो प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस वाले टेंस हैं, यानी इज़ और एम। तो उसके बाद जो है तो जिस तरह के गुज़िश्ता वीडियोस के अंदर मैंने 3 एरो के साथ जो है तो ग्रामर को डिस्कस किया है, यानी जो हमारा फर्स्ट एरो होता है वो पॉजिटिव सेंटेंस का होता है, सेकंड एरो जो होता है वो नेगेटिव का होता है, और थर्ड एरो जो होता है तो वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का होता है। तो हेल्पिंग वर्ब जैसा कि हमारे सामने आ गए हैं इज़ आर एम, तो इनको इस्तेमाल करने का वही तरीका है जो कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अंदर हम देख चुके हैं। यानी एम जो है इट इज़ ऑलवेज यूज्ड विद आई। तो सिंगुलर के साथ इज़ इस्तेमाल होता है और बाकी के साथ आर इस्तेमाल होता है। तो चलें देखते हैं पहले सेंटेंस को, पॉजिटिव सेंटेंस को। तो पॉजिटिव सेंटेंस में हमारा सबसे पहले आ गया सब्जेक्ट आ गया, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, यानी इज़ आ जाएगा, आर आ जाएगा या एम, जो भी हमारा सब्जेक्ट होगा तो उसके मुताबिक। तो उसके बाद हमारा वर्ब थर्ड फॉर्म आ जाएगी। तो जैसा कि मैंने पैसिव वॉइस के जो 3 इंपॉर्टेंट रूल्स थे उनके अंदर ये बताया था कि वी ऑलवेज यूज़ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इन ऑल पैसिव वॉइस, कि हम तमाम पैसिव वॉइस के अंदर वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं और उसके बाद जो है तो हमारा ऑब्जेक्ट आ जाता है। तो नीचे इसकी एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल देखें, अ बुक इज़ रेड बाय मी। अ बुक, अब ये सिंगुलर है तो इसके बाद इसका हेल्पिंग वर्ब इसके अकॉर्डिंग इज़ लगाया गया है, और रेड जो है तो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ की गई है, और बाय मी ये आगे इसका ऑब्जेक्ट हो गया। उसके बाद सेकंड सेंटेंस देखते हैं जी, नेगेटिव। तो ये भी मैं पहले इस चीज़ को क्लियर कर चुका हूँ, 3 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस जो होती हैं तो इनको बनाने का तरीका। तो मैंने आपको बताया था कि नेगेटिव सेंटेंस बनाने का एक ही रूल है जो तमाम टेंसेस के अंदर यूज़ किया जाता है, और दैट इज़ वी ऑलवेज यूज़ नॉट आफ्टर हेल्पिंग वर्ब, कि हम हेल्पिंग वर्ब के बाद, यानी कि जो पॉजिटिव सेंटेंस के अंदर हमारा हेल्पिंग वर्ब था तो उसके बाद हम नॉट लगा देते हैं। तो अब इस सेंटेंस के अंदर देखते हैं, ये देखें ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है तो ये हमने उसके बाद नॉट लगा दिया, तो ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस बन गया। बाकी जो इसका स्ट्रक्चर है वो सेम रहेगा। नीचे इसकी एग्जांपल को आप देख लेते हैं जी। तो इसकी एग्जांपल ये देख लें, ये हमारे पास जो है तो इज़ इसका हेल्पिंग वर्ब है, तो इसके बाद हमने नॉट लगा दिया है, तो ये हमारा सेंटेंस बन गया, अ बुक इज़ नॉट रेड बाय मी। उसके बाद तीसरे सेंटेंस की तरफ चलते हैं जो कि है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस इसका भी जो है तो रूल मैं आपको पहले बता चुका हूँ एक्टिव वॉइस के अंदर, कि वी यूज़ हेल्पिंग वर्ब इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस, कि जो भी सेंटेंस होता है जिसको हम जो है तो इंट्रोगेटिव के अंदर चेंज करना चाहते हैं तो हम उसके हेल्पिंग वर्ब को शुरू के अंदर ले आते हैं, तो इस तरह वो जो है तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाता है। तो इस सेंटेंस के अंदर देखते हैं, ये देखें हम यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब को शुरू में ले आए हैं, यानी जो ऊपर वाला जुमला है पॉजिटिव को आप देखें तो पॉजिटिव में जो यही तब्दीली की गई है कि वहाँ से हेल्पिंग वर्ब हम उठा के शुरू में ले आए हैं, तो बाकी सेम स्ट्रक्चर वही है। तो इस तरह ये हमारा सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन गया है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में जो तो हम इसकी करेंगे एक छोटी सी एक्सरसाइज, एक तरफ एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस को रखेंगे और एक तरफ पैसिव वॉइस को, और फिर जो है तो इसको हम प्रॉपर इसकी एक्सरसाइज करेंगे।